हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है CS स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th उसकी साइंस चैप्टर नंबर 4 मोशन, और आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। उसका हम प्रूव करेंगे ग्राफिकली, कैसे उनको प्रूव करते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान से मेथड से करेंगे। एक बार सीख लोगे तो भूलोगे नहीं कभी भी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, पहले समझिए, आपको बात को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो यहाँ पर कहता है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यानी कि टाइम और वेलोसिटी में ग्राफ है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, और ये आपका ग्राफ बना हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। क्लियर। और आप क्या करते हो, इसका एरिया निकालते हो बच्चों, कहाँ से कहाँ तक का। मान लो 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक का। कहाँ से कहाँ तक का निकाल रहे हो? 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड का, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, तो एरिया क्या बनेगा? ये बनेगा, ये सारा एरिया आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये एरिया निकालना है। क्लियर। अब जब आप इसका एरिया निकाल लेंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को। जब भी किसी का एरिया निकालते हैं, किसी का भी हो, चाहे स्क्वायर का हो चाहे सर्कल का हो, किसी का भी हो, हमेशा दो डिस्टेंस मल्टीप्लाई होती हैं बच्चों। दो क्या होती हैं? दो डिस्टेंस मल्टीप्लाई होती हैं। क्लियर, बात समझ में आई? जिसको हम एक को बोलते हैं लेंथ और एक को बोलते हैं विड्थ। ये होता है कंडीशन। अब मान लो आपका ये सर्कल का बताना सर, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर दो बार नहीं आ गया? देखो, आर इंटू आर, दो डिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो जब भी किसी का एरिया निकालते हैं तो दो बार लेंथ को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर जो लेंथ मल्टीप्लाई होंगी, एक तो होगी एस एक्स एक्स की तरफ वाली, ये एक होगी वाई एक्स की तरफ वाली। अगर अब आप नोट करें, एक्स की तरफ कौन है? टाइम। और वाई की तरफ कौन है? वेलोसिटी। वाई की तरफ कौन है? वेलोसिटी। और एक्स की तरफ कौन है? तो जब आप इसका एरिया निकाल लोगे तो टाइम की और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई होएगी। टाइम की और किसकी मल्टीप्लाई होएगी? वेलोसिटी की। अगर आपको याद हो, वेलोसिटी इनटू टाइम ये किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट के। किसके बराबर होता है? फॉर्मूला है किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट के। इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर ग्राफ के नीचे का एरिया निकाला जाए, वो एरिया किसके बराबर आता है? डिस्प्लेसमेंट के। किसके बराबर आता है? तो ये हमारे पास फॉर्मूला डिजाइन हो गया, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बच्चों, किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, समझ में आया? क्लियर। अब इस फॉर्मूले का यूज हम अगली अपने जो इक्वेशन मोशन ड्राइव करनी है हमें, उसमें यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, समझाता हूं। आइए जो हमारा क्वेश्चन आज का वो करते हैं। काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई जाएंगी, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए लगेंगी बेटा। ठीक है, तो मैं पहले आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बता देता हूँ क्या क्या बनाने वाले हैं। देखो, पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो फर्स्ट है। सेकेंड जो बनाएंगे वो बनाएंगे बच्चों एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो हम बनाएंगे v का स्क्वेयर माइनस यू का स्क्वेयर इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने वाले हम। क्लियर। अब इधर ध्यान दो, समझना बात को ध्यान से, इधर ध्यान दो सभी। जब आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी बनाएंगे, आपने क्या करना है? सिंपल, फर्स्ट के लिए आपने फॉर्मूला लिखना किसका? ए का, एक्सेलरेशन का। तो ए किसके बराबर होता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। किसके बराबर होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ए किसके बराबर आएगा? v माइनस यू अपॉन में टी। वेक्टर क्वांटिटी में लिख रहा हूं सब कुछ, ठीक है? याद है फॉर्मूला? तो यहां से क्या करो, v की वैल्यू निकाल दो। तो ए टी उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, ए टी बन गया। v माइनस का u है
तो यहाँ से u इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, उधर v रह जाएगा, तो u प्लस 80 किसके बराबर आ गया, v के। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव होगी। ये तो आसान है, ये तो क्या है, आसान है, सिर्फ एक्सरसाइज का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। क्लियर। सेकंड देख कैसे करेंगे, समझना ध्यान से बात कोई। अब हमें क्या करना है, यहां पर सेकंड इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो हमारा जो टाइम है, इनिशियल टाइम, ध्यान समझना भाई, सब बच्चे ध्यान समझेंगे, इधर ध्यान दो। देखो ये हमारा इनिशियल टाइम है, ये वाला 0, और फाइनल टाइम कितना है t, ये रहा। तो हमें यहां से यहां तक उसका क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट क्या निकालना है। और ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों। तो इसके नीचे का जो एरिया आएगा ये सारा, ये किसके बराबर आएगा, अभी समझाया मैंने आपको इससे पहले, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। किसके बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएगा किसके, डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएगा किसके आएगा भाई, देखो एरिया ऑफ, किसका एरिया, देखो ओ डी बी ए, ओ डी बी ए, ठीक है। दोबारा लिखता हूं, ओ डी बी ए ओ। तो ये क्या बनेगी, हमारे पास एक क्लोज फिगर बनेगी, ये ऐसे और ऐसे और ऐसे। हमें क्या करना है, सिर्फ इसका एरिया निकालना है। अगर हम इसका एरिया निकालने में कामयाब हो गए तो अपना क्वेश्चन समझ लो हो गया। क्लियर। और अपने आप में ये क्या है, देखो ध्यान से, ट्रेपेजियम है। अगर मैं इसके 2 टुकड़े करूं यहाँ पर, अगर हम इसके 2 टुकड़े करें, देखना ध्यान से भाई, दूसरा टुकड़ा कैसे बनेगा, एक टुकड़ा ही आ गया इसका ऊपर वाला, ये ठीक है। और इसको मैं कलर कर देता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें समझ में आए, ताकि देखो एक में तो क्या किया हमने, ग्रीन लाइनें लगा दी ऐसे, ग्रीन वाली ये, ठीक है, कैसी कर दी, ग्रीन लाइनें लगा दी। और एक में क्या किया हमने, जो पर्पल लगी हुई हैं ये पर्पल लगा दी ऐसे, एक पार्ट ही हो गया, ठीक है। तो ग्रीन वाला एक ट्रायंगल है और पर्पल वाला एक रेक्टेंगल है, ध्यान से देखो, दिखाई दे रहे। तो आप यहां पर क्या करेंगे, अब लिखेंगे, देखो ना ध्यान से समझना बात को, एरिया ऑफ ओ बी डी ए ओ, ये किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ, रेक्टेंगल का नाम बताओ, ओ डी सी ए, ओ डी सी ए प्लस एरिया, उसका नाम बताओ ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है बच्चों। अब फॉर्मूला लगा दो। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है बच्चों, ओ से लेके ए तक मान लेते हैं, विड्थ कितनी मान लेते हैं, ओ डी। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, ओ ए इंटू ओ डी, क्या आ गया, ओ डी। याद है ओ डी क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई, 1/2, 1/2 बेस ए सी, हाइट बी सी। क्लियर, हाइट बी सी, समझ में आया यहाँ तक। अब आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। देखो ओ से लेके डी तक ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये किसके बराबर है, टाइम टी के। ये जो हाइट है ये किसके बराबर है, यू के, क्योंकि यहां तक की हाइट कितनी है, यू। ये जो हाइट है ये टोटल यहां से लेके यहां तक ई तक, ये कितनी है बच्चों, वी। क्लियर। जब ये टी है तो ये भी कितना आएगा, टी। जब ये यू है तो ये भी कितना आएगा, यू। और ये टोटल कितना आएगा, इधर वाला कितना है, वी है ना, तो ये भी कितना आएगा, वी। तो ये कितना बच गया, वी माइनस का यू, क्योंकि टोटल वी है उसमें से यू घटा दिया। अब आप सोच लेंगे यू वी के बराबर कैसे है बच्चों, देखो यू के हमारी वेलोसिटी है, मान लो 10 है, तो यहाँ पर 10 का मार्क आएगा ना। वी हमारी फाइनल वेलोसिटी है, मान लो 50 है, तो यहाँ पर किसका मार्क आएगा, 50 का। तो ये कितना बचेगा, 10 नीचे 50 टोटल था, कितना रहेगा, 40। वी में से किसको माइनस कर दिया, यू को। क्लियर। अब इनकी वैल्यू पुट करो सबकी, ओ ए बोले तो ओ ए यू, ओ डी टी कर दिया,
प्लस 1/2 AC टी, AC किसके बराबर है, टी के, BC V माइनस यू। और आपको पता होना चाहिए ये किसके बराबर चला सारा प्रोग्राम, डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, S। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, इनके ऊपर आप वेक्टर लगा सकते हैं बाद में, ठीक, इकट्ठे लगा देंगे, ठीक है। तो S किसके बराबर आया, देखो UT प्लस हाफ टी इंटू V माइनस यू। अगर आप यहां से देखो V माइनस यू किसके बराबर है, V माइनस यू किसके बराबर है, AT के। तो आप क्या करो, V माइनस यू की जगह क्या रख दो, AT, और यहाँ साइड में रिजल्ट दे देना यूजिंग इक्वेशन 1। ओहो, ये सर्कल पे गुस्सा करता है भाई, कहता है जीरो मत बनाओ मेरे को, कोई बात नहीं हम स्केयर बना देते हैं। तो क्या किया हमने, V माइनस यू की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर 80। अब इसको सोल्व कर लो, तो S किसके बराबर आया, UT प्लस 1/2, 80 को T की मल्टीप्लाई करेंगे, 80 और T की, तो A T का स्क्वायर हो जाएगा। तो बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया, पक्का। अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ड्राइव करते हैं, देखिए क्या इधर ध्यान दीजिए भाई। थर्ड अब हमारे पास यहां पर करना पड़ेगा हमें, तो थर्ड बनानी है भाई। थर्ड कैसे करेंगे बच्चों, दोबारा फिर एरिया निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होएगी, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होएगी, एरिया ऑफ ओ डी बी ए ओ, दोबारा उसी का नाम लिख ले, देखो हमने ओ डी बी ए ओ, उसी ट्रेपेजियम का नाम लिख लिया। अब इधर ध्यान दो, इस केस में तो क्या किया था हमने, इसके दो टुकड़े किए थे। थर्ड केस में क्या करना, याद रखना बच्चों, इसके हम दो टुकड़े नहीं करेंगे, इसको क्या मान देंगे, ट्रेपेजियम। क्या मान देंगे इसको, ट्रेपेजियम। तो यहां पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ ओ डी बी ए ओ ट्रेपेजियम, क्या नाम लिख दिया इसका, ट्रेपेजियम। क्लियर, अगर आपको याद हो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। कौन है यहां पर देम, वो जो दोनों साइड पैरेलल हैं, बिटवीन देम। क्लियर, जो दो साइड आप पैरेलल होगे उनके बीच का डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आएगा, S के। तो S इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। आ जाओ डायग्राम के ऊपर, देखो पैरेलल साइड कौन कौन है, AO और नहीं DB, कंप्लीट DB और OA या AO, OA प्लस DB। क्लियर, अब देखते हैं उनके बीच का डिस्टेंस, देखिएगा भाई इधर ध्यान दो, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कौन है, OD, दिखाई दे रहा है, पुट करो OD, OD। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, S किसके बराबर आया, 1/2, OA देखिए किसके बराबर है, OA U के, और DB किसके बराबर है, V के, किसके बराबर है, V के, ठीक है, और OD किसके बराबर, T के। सबका वैल्यू पुट कर दिया, U प्लस V, और ये आ गया बच्चों T। क्लियर, अगर आप थर्ड इक्वेशन देखेंगे ना, थर्ड इक्वेशन में क्या प्रूव करना हमें, V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर इक्वल टू 2AS, ये करना है। इसके अंदर टाइम नहीं है, T की वैल्यू नहीं है, तो यहां से क्या करेंगे, हम T को हटाएंगे। क्या करेंगे, यहां से T को हटाएंगे। T को कैसे हटाएंगे, देखो आ जाओ यहां पर, अगर मैं यहां पर A को इधर ले आऊं और T को इधर ले जाऊं, तो यहां से T की वैल्यू क्या आ गई, V माइनस यू अपॉन में A आ गई ना, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, यहां पर T की जगह क्या लिख देंगे, V माइनस यू अपॉन में A लिख देते हैं। तो 1/2 V प्लस यू, और इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, V माइनस यू अपॉन में A।
ठीक है, रीजन क्या दोगे, यूजिंग इक्वेशन फॉर मोशन फर्स्ट, किसका यूज किया, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, नीचे वाले मल्टीप्लाई नीचे वालों से, इसके अपोन में 1 लगा लो जिसका कोई नहीं होता। ऊपर वाला देखो v प्लस यू वी माइनस यू, क्या बन रहा है, v प्लस यू वी माइनस यू, क्या बन रहा है, हाँ आइडेंटिटी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या वी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या था यू का स्क्वायर, अपॉन में 2 की 1 से करें 2, 2 की ए से करेंगे 2a इक्वल टू एस, आगे फीलिंग सी, ये आंसर आ गया ना। अब ये 2a क्या आ जाएगा इधर आके मल्टीप्लाई, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड प्रूव हो गई। ठीक है, नहीं नहीं थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही करा देता हूँ कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव हो गया। क्लियर, तो हमारा टारगेट क्या था, तीनों इक्वेशन ड्राइव करने का था। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपका 4.8 बुक के अंदर, इसको कर लेते हैं। देखिए, सपोज अ कार इज मूविंग ऑन ए हाईवे एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड, कार जा रही थी, ब्रेक अप्लाई किए गए, कार बना लेते हैं भाई, मान लेते हैं क्या है, कार है। ठीक है, ये क्या है, कार है, जा रही थी, विच कॉज एन एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या है ये, -4 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन गिवन है बच्चों कितना, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, कहता है कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस क्या होता है एस, एस निकालना है। अभी सीख के आए हम, कहता है बाय द कार बिफोर कमिंग टू स्टॉप, रुकने से पहले, रुकने से पहले कार कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगी, यानी कि रुकेगी जब कार तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, जब कार रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। इफ कार वाज मूविंग विद वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर, दो केस है, एक बार 54 पर, एक बार 108 पे। तो पहला केस करते हैं, मान लेते इसकी वेलोसिटी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर है, पहले वाला केस। ठीक है, क्या निकालना है, एस क्या गिवन है, यू ए वी। अगर आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी क्या है बच्चों, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरी क्या है, v का स्क्वेयर माइनस यू का स्क्वेयर इक्वल टू 2as। अगर आप इन तीनों इक्वेशन मोशन को देखेंगे, इन तीनों में 4 टर्म है, ध्यान से देखो, v u a t 4 है, s u t a, t 2 बार है, एक बार गिनना है, 1/2 टर्म नहीं, मतलब कॉन्स्टेंट है, 4 टर्म है, v u दूसरी, a तीसरी, s चौथी, 4 टर्म है। आपको 3 गिवन होंगी और आपको चेक करना है कौन सी 3 गिवन है और चौथी कौन सी नहीं गिवन है। तो आप नोट करेंगे, आपको u गिवन है, आपको a गिवन है और आपको v गिवन है, कहता है s निकाल लो। तो ऐसी कौन सी रिलेशन है जिसके अंदर ये चारों टर्म आती हैं, जो थर्ड, कौन सी है, थर्ड। बस एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर क्या करना, आपने इसको पहले मीटर पर सेकंड बना लेना स्पीड को। तो u कितना दिया आपको, 54 किलोमीटर पर आवर। इससे प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे, उसमें मैंने आपको बताया था क्या करना है बच्चों, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है मीटर पर सेकंड बनाने के लिए। तो 18 3 जा 54, तो कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। अब आप क्या करो, थर्ड इक्वेशन का यूज करो, तो आप लिखेंगे v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इक्वल टू 2as। v बोले तो 0, माइनस 0 का स्क्वायर करने 0 आएगा, u बोले तो 15 उसका स्क्वायर, 2, a बोले तो माइनस का 4, s वी वांट टू फाइंड, s हमें निकालना है। तो माइनस बाहर है, माइनस रहेगा, 15 स्क्वायर 225, -4 के 2 की मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 8 इंटू s निकालना है, 8 क्या आ जाएगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में है, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो 225 को क्या करोगे आप
8 से डिवाइड करोगे तो s कितना आएगा यहाँ से 225 को 8 से डिवाइड करना, पहले करेंगे होता है डिवाइड, देखो लो चेक कर लेते हैं पॉइंट्स में आज क्या बात होगी, कर देते हैं। 8 2 जा 16 बच गया 6 65 में 65, 8 8 जा 64 1 बच गया 10 बन गया 8 1 जा 8 आ गया 2 बच गया 20 8 2 जा 16, तो ये आ गया भाई ऐसा आ गया 28.12 मीटर। क्लियर। अब आपको सेकंड केस जो है ना उसमें भी मैं आपको बता देता हूं क्या करना। आपको यू गिवन है कितना है 108 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से यू कितना आ जाएगा 108 को क्या करो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और 18/6 जा जो होता है ना 18/6 जा वो 108 होता है, ठीक है। और 6 की और 5 की मल्टीप्लाई करो कितना है 30, तो 30 मीटर पर सेकंड आ गया। ए सेम रहेगा कितना था -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वी 0 होगा क्योंकि फाइनली आपने क्या किया ब्रेक मार के गाड़ी को रोक दिया, तो वी 0 हो गया। क्या निकालना है एस, तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और यहां से एस निकाल लेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे आंसर क्या आया। सही बच्चे, ठीक है। जो जो वीडियो देख रहे हैं पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे का आंसर क्या आएगा, मैंने छोड़ दिया आपके लिए क्वेश्चन। क्लियर बच्चों, तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके न्यूमेरिकल का टॉपिक एनसीईआरटी में थे जो। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज जो आपकी चैप्टर के बाद दी हुई है बच्चों, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए आपको बुक के अंदर वाले। अब हम क्या करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज बुक के बाद दी हुई है, ठीक है, एंड ऑफ चैप्टर में दी हुई है। अगर आपको बच्चे वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चों से शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे और ज़बरदस्त रहे। थैंक यू।